हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं साहित्य सागर स्टोरी 3 माया का पुरस्कार के वर्गों का आंसर्स। ये स्टोरी लिखी गई है यशपाल द्वारा। तो चलिए इसके आंसर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। सेठ के चरित्र की क्या विशेषताएं थी? सेठ अत्यंत विनम्र और उदार थे, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। सेकंड क्वेश्चन, संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया पंक्ति द्वारा समाज की किस दुर्बलता की ओर संकेत किया गया है? संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया पंक्ति द्वारा समाज में लोगों के स्वार्थी होने की दुर्बलता की ओर संकेत किया गया है। सेठ हमेशा सभी की मदद करते थे, लेकिन मुसीबत के समय में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। क्वेश्चन नंबर 3, उन दिनों क्या प्रथा चलती थी? सेठ ने सेठानी को क्या सलाह दी? उन दिनों यज्ञों के फल के क्रय विक्रय की प्रथा चलती थी। सेठानी ने सेठ को अपना एक यज्ञ बेचने की सलाह दी। क्वेश्चन नंबर 4, सेठानी की बात मानकर सेठ जी कहाँ गए? धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में क्या अफवाह थी? सेठानी की बात मानकर सेठ जी कुंदनपुर नामक नगर के धन्ना सेठ को अपना एक यज्ञ बेचने के लिए गए। धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में यह अफवाह थी कि उन्हें कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, उसके द्वारा वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। एक्सट्रैक्ट 2, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको आपका महायज्ञ बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन 1, वक्ता कौन है? उसका उपयोग कथन सुनकर सेठ जी को क्यों लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है? वक्ता धन्ना सेठ की पत्नी है। उनका उपयोग कथन सुनकर सेठ जी को इसलिए लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि सेठ जी के अनुसार उन्होंने कभी कोई महायज्ञ किया ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, सेठानी के अनुसार सेठ जी ने कौन सा महायज्ञ किया था? सेठानी के अनुसार सेठ जी ने रास्ते में स्वयं भूखे रहकर अपनी चारों रोटियां भूखे के कुत्ते को निस्वार्थ भाव से खिला दी और यही महायज्ञ किया था। क्वेश्चन नंबर 3, सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ की क्या प्रतिक्रिया हुई? सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी की यह प्रतिक्रिया हुई, भूखे को अन्न देना तो सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी कौन सी बात? उन्होंने मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित नहीं समझा। क्वेश्चन नंबर 4, यज्ञ बेचने आए सेठ के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर एक्सट्रैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन के ही बिल्कुल सिमिलर है और पूरा सेम आंसर इसी में आएगा। ठीक है, तो अभी एक्सट्रैक्ट 3 देखते हैं। सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी की क्या प्रतिक्रिया हुई और क्यों? सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी कांप उठी, बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने शुरू से अंत तक सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। सेठ ने आद्रोपांत जो कथा सुनाई उसे अपने शब्दों में लिखिए। सेठ ने आद्रोपांत यह कथा सुनाई कि जब वे रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक वृक्षों का कुंज दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि यहाँ रुककर थोड़ा विश्राम और भोजन कर लेता हूँ। जैसे ही वे रोटी का टुकड़ा तोड़ने लगे तो उन्होंने देखा कि हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता छटपटा रहा है और भूखा है। उन्होंने एक एक करके अपनी सारी रोटियां कुत्ते को खिला दी और स्वयं एक लोटा जल पीकर अपना रास्ता पकड़ा। जब वे कुंदनपुर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उनका स्वागत किया। सेठ ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। इतने में ही धन्ना सेठ की पत्नी वहां आ गई और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको आपका महायज्ञ बेचना होगा। सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए। सेठ जी को लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, इन्हें यज्ञ नहीं खरीदना इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सेठ जी वहां से चुपचाप आ गए और कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर जैसे तैसे रात बिताकर
पौ फटे वहां से चल दिए। क्वेश्चन नंबर 3, सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना क्यों विलीन हो गई? सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना इसलिए विलीन हो गई क्योंकि उनके पति ने विपत्ति में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, माया का पुरस्कार कहानी के द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है? माया का पुरस्कार कहानी के द्वारा लेखक ने यह संदेश दिया है कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी माया से कम नहीं होता। इस प्रकार के कर्म का फल अवश्य मिलता है। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है।